नमस्कार मुलांनो. झोका घे भरारी या आपल्या मराठी शैक्षणिक पहिल्या ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते. आज हम अपने हिंदी सिलेबस में एक पोएम पढ़ेंगे, कविता. क्या कविता अच्छी नहीं लगती? तो क्लास की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टेक्स्ट बुक की कविता की बात कर रही हूँ. काव्य में भी बहुत मज़ा है. अच्छा, ये कविता कोई ऐसी वैसी कविता नहीं है, ये आपको बड़े मज़े भी देगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी. कविताओं के भी कई प्रकार हैं, याद है ना आपको? आपने 9th में गज़ल भी पढ़ी थी, चांदनी रात में भी आप डूबे थे, और वो किताबें, अरे वही जो गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनाती थी. याद आया कुछ? हाँ, अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, दुनियादारी की समझ रखने लगे हो, न्यूज़पेपर भी कभी कभी पढ़ लेते हो. अच्छा, क्या पढ़ते हो? घोटाले की खबर. इसके घर पे छापा पड़ा, उसके घर पर छापा पड़ा, इस अभिनेता को, इस नेता को, अमके को, उसको. हां, इन्कम टॅक्स का छापा. काय म्हणतात बरं मराठीत? धाड मारणे, नाही का? ते मोठे मोठे ऑफिसर येतात, अधिकारी येतात. एक फिल्म भी आई थी, रेड, याद आया ना? बाप रे, इस दीवार से सोना, यहाँ से नोट, वहाँ से सोने चांदी के बर्तन. बाप रे बाप, मज़ा आ गया था ना? हाँ, लेकिन आज की इस कविता में कुछ अलग है. भाई, मैं कौन? मैं हूँ हिंदी कवि. आपको तो पता है, एक तो हिंदी लिखने पढ़ाने वाला पहले ही गरीब होता है, ऊपर से हिंदी कवि सर्टिफाइड गरीब होता है. अब ऐसे गरीब कवि के घर पर अगर कोई छापा मारने के लिए अधिकारी पहुंचेंगे तो क्या होगा? सोचो सोचो, बताओ क्या होगा? क्या होगा? चलो देखते हैं. क्यों ना कविता में बात करें. कविता में बात करते करते आपको पूरी कविता ही समझ में आएगी, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, गारंटी मेरी. चलो तो फिर. हाँ, तो मैं कहाँ थी? अरे मैं यहीं पर थी. मैं हूँ गरीब कवि. मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं, बहुत बड़ा. वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में, कई रातों से सोया नहीं हूँ. आपके समझ में आ रहा है ना? वे पूछ कुछ और रहे, मैं जवाब कुछ और दे रहा हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना. मैं क्यों डरूं, मैं क्यों घबराऊं? हाँ, तो क्या पूछा उन्होंने? सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है. हाँ, कई रातों से सोया नहीं हूँ. वे रोश में आके बोले, गुस्सा आया उनको, स्वर्ण दो स्वर्ण. मैंने जोश में आके कहा, सुवर्ण? वो तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? मेरा काव्य कोई ऐसा वैसा है? स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, उसमें है, ढूंढ लो. वे झुंझला गए, बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए. दबाया हुआ पैसा. दबाया हुआ पैसा? अरे इधर कमाया हुआ पैसा नहीं दिखता है, दबाया हुआ कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो उन्होंने कहा, अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए. मैं मुस्कुरा के बोला, अर्थ तो मेरी नई कविताओं में है. हाँ, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो. उन्होंने कहा, नहीं, कहाँ नहीं. गुस्सा आया उन्हें, कड़क के बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क के बोला, मेरे बालों में आ रही है, धीरे धीरे. बालों में चांदी आ रही है भाई, घर में कहाँ? गरीब आदमी के घर में चांदी होती है? हम गरीबों के तो बस बालों में ही चांदी आती है. अभी कंफ्यूज हो गए. वे बोले, नोट कहाँ है? नोट. मैंने कहा, परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करता हूँ नोट.
समझ नहीं रहे हो? हमारा मतलब तुम्हारी मुद्रा से है। मैंने कहा मुद्रा? मुद्रा देख लो, मेरे चेहरे पर एक्सप्रेशंस देख लो। अब बस गुस्सा आया उन्हें। अब सोचने लगे, इधर देखने लगे, उधर देखने लगे, सीधे मेरे शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष में घुसकर तकिए फाड़ने लगे, उसकी रुई नोचने लगे। कहीं कुछ नहीं मिला भाई, कुछ नहीं। पूरा अरण्य कांड हो गया है, कुछ नहीं मिला। अब उनके हृदय में दया आ गई, अब उनके हृदय में करुणा आ गई। उन्होंने कहा क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, किसी ने गलत सूचना दे दी। पछताने लगे, वापस जाने लगे। मैंने कहा रुकिए रुकिए, देखो जिनके यहाँ धन मिलता है आप वो लेके जाते हो, पर जिसके यहाँ कुछ नहीं मिला उसे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? अब मेरे घर में आपको कुछ नहीं मिला, बैठने को सोफा नहीं, तख्ता नहीं, कुछ तो दे जाइए। जब मेरे घर में कुछ मिला नहीं, कुछ तो देते जाइए। दोबारा आओगे क्या छापा डालने वाले? आज बस इतना ही।